आज यात्रा के दूसरे दिन हम गुंजी और कुटी के बीच, जहाँ पर दो सड़कों का विभाजन है, यदि आप दाईं ओर बढ़ते हैं तो आप गुंजी की तरफ जाते हैं, और यदि बाईं ओर आते हैं तो उसका जो डेस्टिनेशन होगा आपका, अब आप कुटी की तरफ जा सकते हैं। कुटी की तरफ आदि पर्वत है और गुंजी की तरफ जाने पर आपको ओम पर्वत मिलेंगे। और जो नाभि गांव है वो गांव भी आपको ओम पर्वत के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो हमारा आज जो लक्ष्य बना है वो आदि पर्वत पहले देख लेते हैं, क्योंकि उसमें 5 किलोमीटर का तक ट्रैक है। हमें गौरीकुंड भी जाना होगा, समय लगेगा, और फिर शाम को वापस आकर गुंजी में विश्राम कर या नाभिक में विश्राम कर हम प्रातः 6 बजे से ओम पर्वत के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में रहेंगे। ज्यों ही सूर्योदय और सूर्य की किरणें ओम पर्वत पर पड़ेंगी, हम उस दृश्य को, उस नयनाभिराम को अपने मन मस्तिष्क में कैद करना चाहेंगे। और इस प्रकार आदि कैलाश, छोटा कैलाश भी जिसे कहते हैं, की यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। और हम उसी दिन लगभग 9 बजे से 10 बजे के बीच वापस धारचूला, पिथौरागढ़, और कोशिश रहेगी कि हम अल्मोड़ा तक पहुंच जाएं। रात 10-11 बजे तक हम अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। हमारे साथी जिन्हें हल्द्वानी और भीमताल पहुंचना है, वो अगले दिन प्रातः अल्मोड़े से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। यह है सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। भारत के सीमा प्रहरी, ये हिमालय, ये पर्वत, जिनकी रक्षा के लिए एसएसबी और आईटीबीपी और हमारी भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि इसके उत्तर पार्श्व पर चीन का बॉर्डर है। ये पहाड़ियाँ जब आप देखेंगे, ये गगनचुंबी पहाड़ लगता है कि आकाश को छू रहे हैं। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे आदि पर्वत है। ये भी बर्फ़ से लकदक रहते होंगे बहुत पहले। ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियर इनसे छीन लिया और ग्लेशियर हमारे अब दूर होते जा रहे हैं। वेजिटेशन, वृक्षारोपण और विशेष प्रकार की घास यदि इन जंगलों की शोभा बढ़ा सके तो निश्चित है पर्यावरण संरक्षण का ये सबसे अनोखा और अद्भुत संगम होगा। और यही हिमालय जो हमारी रक्षा कर रहा है, उसकी रक्षा के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। लेकिन डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है, जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो भी ध्यान रखना है कि हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित हो। अब हम कुटी की ओर बढ़ते हैं। ये धौली गंगा आप देख रहे हैं, इसका प्रवाह अभी तेज प्रवाह, धौली गंगा का ये तेज प्रवाह मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी तेज प्रवाह से ये आगे काली नदी से मिल जाती है, और फिर काली नदी बन करके धारचूला होते हुए आगे बढ़ती है, और जौलजीबी पर मक्कोट की तरफ से जो गोरी गंगा आती है उससे मिलती है। और गोरी गंगा और काली नदी के संगम पर बैठा है जौलजीबी। तो ये बड़े ही धार्मिक स्थल है। हमारे सनातन धर्म के द्योतक हैं। और इन पहाड़ों पर आकर के जो फीलिंग होती है, अंतर्मन जो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रकृति के बीच, प्रकृति के सानिध्य में पा करके जो एक प्रकार से सिक्स्थ सेंस जागृत होता है,
जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो अलौकिक है, परालौकिक हैं, अद्भुत हैं और बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन जिसको हम कह सकते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हमारे सभी साथी कुटी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। क्या विहंगम दृश्य है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ इन बर्फ से लदगद पहाड़ियों को। सायंकाल का समय है, लगभग 5:30 बज रहे हैं। सूर्यास्त के समय की परछाइयाँ इन पहाड़ों पर आप देख सकते हैं। धौली गंगा का तेज प्रवाह ये आपको दिखाई दे रहा है और ये मार्ग कुटी का सुंदर सड़क BRO द्वारा बनाई गई है, जो आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए कुटी गाँव तक जाती है।